शुरुआत कर लेते हैं भोपाल से। राजधानी भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, आपसे पूछना चाहेंगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है आज, और इस दौरान जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लिए। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और इसके साथ ही भोपाल में ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहती है? बिल्कुल, देखिए बेनर जी, आपको बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है। 150वीं जयंती के साथ में आपको बता दें कि पूरे देश के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में भी कहा जाए उनकी जयंती मनाई जा रही है। इसी के साथ में रन फॉर यूनिटी का भी कार्यक्रम रखा गया है। राजधानी भोपाल में भी ये कार्यक्रम रखा गया था। भोपाल में जो शौर्य स्मारक है वहां पर ही आयोजन रखा गया था। सुबह सबसे पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का था, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शामिल हुए थे। साथ ही उन्होंने हरी झंडी दिखा करके जो रन फॉर यूनिटी की जो दौड़ थी उसे हरी झंडी दिखा करके रवाना किया था। ये दौड़ चूंकि शौर्य स्मारक से शुरू होते हुए और सीधी लाल परेड ग्राउंड है जो वहां पर समापन हुई। वहां पर उन्हें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, साथ ही स्वर्गीय जो इंदिरा गांधी है उनके लिए भी याद किया। इसी के साथ में आपको बता दें कि फिर जो बीजेपी कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय में भी एक आयोजन था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को सुना जाना था। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर संबोधित कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। और इसी मौके पर राजधानी भोपाल के जो प्रदेश कार्यालय है, इस प्रदेश कार्यालय में आयोजन किया गया था। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर और वर्तमान विधायक रामेश्वर शर्मा जी, मंत्री कृष्णा गौर जी, तमाम यहाँ पर और भी लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस कार्यकाल को याद किया जब सरदार पटेल ने अपना काम किया था और उनके काम से जो लौह पुरुष जाने जाते थे। हालांकि इस बीच में यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कई इल्जाम लगाए। नेहरू जी पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया। इसी के साथ में उन्होंने कहा जाए कि कांग्रेस को किसी भी कहा जाए हद तक जाने के लिए कहा कि कांग्रेस ने जो उस समय काम किया था, अगर कांग्रेस की वजह से ये बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज भारत की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन कांग्रेस के वक्त में जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ। इसी के साथ में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी याद किया कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से किया गया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि हमारे भारत आज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और हमारे भारत की तरफ जो भी आंख उठाएगा उस आंख के लिए, या कहें कि उस व्यक्ति के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के बाद कहा जाए कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है और सभी लोगों ने उन्हें सुना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की चूंकि आज 150वीं जयंती है तो उस अवसर पर भी उन्हें याद किया गया। इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस में भी आज लौह आयरन जो लेडी है, जैसे कि उन्हें कहा जाता है, जैसे वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, इसी तरह से स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए भी याद किया जाता है और आज उन्हें भी याद किया जा रहा है। उनकी पुष्पांजलि भी दी जाएगी और कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इसी के साथ में वल्लभ भवन भी जाएंगे जीतू पटवारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कहा जाए माल्यार्पण करेंगे उनकी तस्वीर पर। तो ये विशेष तौर से कहा जाए कि इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों को लेकर के दोनों का आज कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इनकी जयंती है, उनकी श्रद्धांजलि है, तो ये आज दोनों के बड़े कार्यक्रम है। जी बनर्जी। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने उन खबरों का जिक्र किया जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है। और